हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं शिवरात्रि, जो आषाढ़ मास की शिवरात्रि है, पूजा करके अभी आ रही हूँ। और कई दिन से ये वीडियो मैं आपको देने वाली थी। ये मेरी वीडियो नहीं है, ये वीडियो हम सबको जड़ों से हिला देने वाली है। ये एक बहुत सच्ची बात है और ये बहुत मतलब भगवान के प्रति भरोसा दिलाने वाली बात है, जो कि आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ। हमने अपनी लाइफ में अर्श से फर्श पे अपने आप को देखा है, क्योंकि हमने रिश्तेदार की मदद करी। उन्होंने हमें लीगली इतनी बुरी तरह फंसा दिया कि हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मतलब मैं कैसे बताऊं कि हमारा ये समय आ गया था कि शायद मैंने और मेरे पति ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें सुसाइड ही करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मेरे पास एक बेटी थी 18 साल की, और एक माँ की तरह आप लोग वो फीलिंग समझ सकते हैं कि जिस बेटी को हमने जन्म दिया, जिसे दूध पिलाया, उसे हम जहर नहीं पिला सकते। तो हमें उसके लिए नहीं चाहते हुए भी फिर जीना पड़ा, क्योंकि हम उसके किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। लाइफ में ऐसा चेंज आया कि एक एक दिन बड़ी मुश्किल से जा रहा था। हस्बैंड की इतनी अच्छी जॉब थी, मेरा बुटीक का काम बहुत अच्छा, बेटी बहुत अच्छी, एक ही बेटी, लेकिन भगवान ने सर्वगुण संपन्न दी है बेटी मेरी, हर तरह से बहुत अच्छे। मैं ससुराल मायके हर तरफ से बहुत सुखी, दोस्तों से, पड़ोसियों से, हर तरफ से मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि शायद किसकी नज़र लग गई, मैं नहीं समझ पा रही वो चीज़। और लाइफ में एक इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया कि हमें ऐसा दुख देखना पड़ रहा है जो भगवान कभी किसी को ना दे। और उस समय मुझे कहते हैं भगवान ने एक चमत्कार की तरह से मुझे मार्गदर्शन के रूप में साधना जी मिली। एक माँ की तरह ऐसा लगता है, आप भले हमसे बहुत दूर बैठी हैं, लेकिन ऐसा लगता है आप सर पे हाथ फेर रही हैं और आप ये कह रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम करो बस। साधना जी, और हो जाता है साधना जी। बस मैं सभी आपके जितने दर्शक हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कभी अगर साधना जी आपसे कोई उपाय बताएं तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, बस करते रहिएगा। होता है, ज़रूर होता है, एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है। क्योंकि भगवान किस रूप में हमें भेज देते हैं, किसको हमारी लाइफ बचाने के लिए, हमें नहीं पता होता है। और आज के इस इतने प्रैक्टिकल टाइम में जहाँ आदमी एक एक रुपए, एक एक पैसे को पकड़ता है, वहाँ साधना जी आप इतना निस्वार्थ करती हैं। मुझे याद है, और मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं थे। तब आपने मुझे इतने प्रेम से ये बात कही थी कि निशा, पैसे की चिंता मत करो, तुम अभी जो मैं उपाय बता रही हूँ उन पे ध्यान दो, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी अपना उपाय करो सिर्फ। और आपके स्टाफ ने भी बहुत अच्छा सा कोऑपरेट करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। और मुझे ताज्जुब होता है कि एस्ट्रोलॉजर आप बहुत अलग हैं साधना जी, आप बहुत अलग हैं। आप पैसे से ज़्यादा आप हमारी दिक्कत और परेशानी को आप देखती हैं, आप उसे समझती हैं और निकलने का रास्ता बताती हैं। साधना जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मुझे फ्री छोड़ दिया गया तो शायद मैं पूरे दिन भर अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। लेकिन मेरी और मुझसे ज़्यादा आपकी एक समय मर्यादा है, तो बस इतने में मैं इतनी ही बात बताना चाहती हूँ। आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद है, मेरे पति और मेरी बेटी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और आपके दर्शकों को भी मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि बस अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप ईमानदार हैं,
अगर आपने गलत नहीं किया है तो कहीं ना कहीं से आपको मेरी लाइफ की तरह मार्गदर्शन मिलेगा, और मार्गदर्शन आपको साधना जी की तरफ से मिल ही जाएगा। तो बस आंख बंद करके भगवान का नाम लीजिए और उनका विश्वास कीजिए, और जो वो उपाय बता रही हैं वो करते जाइए, क्योंकि मैंने खुद का ये अनुभव मैं बता रही हूँ, और अनुभव के साक्षी अभी हनुमान जी हैं, क्योंकि मेरे बगल में ही अच्छे से हनुमान चालीसा बज रही है, तो वो इस बात के पूरे साक्षी हैं कि जो भी मैं आपसे बता रही हूँ वो पूर्णतः सच बात है, जिसकी मैं साक्षी हूँ, साधना जी साक्षी हैं, मेरे परिवार और मेरे भगवान साक्षी हैं उस चीज़ के। साधना जी, आप रुकिएगा मत, आप बहुत आगे जाएंगी, आप बहुत बहुत आगे जाएंगी, क्योंकि हमारे जैसे अभी लाखों लोग हैं दुनिया में जो आपके मार्गदर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं साधना जी। तो दोबारा साधना जी, हमारी बहुत दिल से आपको धन्यवाद जो आप हमारी लाइफ में आई और दोबारा जीने के लिए हमें हौसला दिया। बस ऐसे ही हमारा और हम जैसे बहुत से लोगों के साथ। तो आप लोगों ने देखा होगा, मिला होगा निशा जी से। निशा जी 2-3 महीने पहले मुझसे फ़ोन पे बात की थी, और फ़ोन पे बात करते हुए उनकी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि वो बहुत मजबूत थी, फिर भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। फ़ोन से मैं क्या ही सांत्वना दे सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको दिया, उठाया, खड़ा किया, और मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने उनके लिए किया। उनकी पतिदेव की कुंडली में जो था वो कारागार योग था, और काफ़ी परिस्थितियाँ नज़दीक थी। 2 या 3 दिन में उनको बता रही थी कि दीदी वो तो चले जाएंगे, लेकिन मैंने कोई उपाय बताया, तो उपाय मैं ऐसे बताती गई। उसके बाद वो कही कि दीदी मैं रोकना चाहती हूँ आपको। रोक के पूछी कि ये कैसे संभव है, आप 7 रविवार कह रही हैं और मेरे पति तो बस 3 दिन में जाने वाले हैं, एक ही रविवार हो पाएगा। तब मैंने उनसे कहा कि निशा जी आप विश्वास करिए, वो योग जो है वो टल सकता है, आपके कर्म से टल सकता है, यदि आप मेहनत करें, प्रयास करें तो। निशा जी ने मेहनत किया और भगवान ने उनको साथ दिया। तो निशा जी की तरह जो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, आप आज वीडियो में जब भी कोई वीडियो डालती हूँ, कई लोग पूछते हैं इससे कुछ होगा तो नहीं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैं कहती हूँ कि जब किसी प्रकार का कोई डर हो, कोई संशय हो, तो उस काम को नहीं, मैं कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इतना आप लोग समझ जाइए कि जब मैं आप में से किसी को भी कोई उपाय बताती हूँ, विश्वास करिए यहाँ पे मैं पहले उस चीज़ से 100 बार गुजरी होती हूँ, या उस चीज़ को बहुत अच्छे से परखी होती हूँ। ऐसे नहीं कोई चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो ना हो, वो फ़ायदा होना तय है। बस दिक्कत क्या हो जाती है ना, वो आपके द्वारा अविश्वास हो जाता है कि ये फ़ायदा देगा या नहीं। तो बस मैं वही अभी पूजा करके आई हूँ शिवरात्रि की, और अब जाऊंगी ये वीडियो शूट करके 1-2, तो उसके बाद मैं कुछ रात को थोड़ा सा खाऊंगी और खा करके सोऊंगी। तो कई लोग पूछते हैं कि मासिक शिवरात्रि में नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक। देखिए शारीरिक स्थिति नहीं है सही तो आप बिल्कुल आप ले सकते हैं सेंधा नमक। प्रदोष की बात है तो देखिए सब कुछ अपने शरीर पर निर्भर करता है, यदि शरीर नहीं करता है तो आप सेंधा नमक ले लीजिए। अब आप लोग पूछेंगे कि आप लेती हैं या नहीं, तो मेरा अभी चल जा रहा है। जब ऐसी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि व्रत तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कई साल हो गया मुझे मासिक शिवरात्रि करते हुए, व्रत तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मुझे। लेकिन हाँ, जब शरीर ऐसे नहीं चलेगा तो मैं सेंधा नमक का प्रयोग कर लूँगी। अभी तो भगवान की कृपा से बहुत ज़रूरत नहीं होती है। सुबह उठती हूँ, अपना जो रूटीन है वो करती हूँ, थोड़ा सा चाय वो ले लेती हूँ और ये मखाना वगैरह ले लेती हूँ, 1-2 बार जो है फल ले लेती हूँ। शाम के टाइम थोड़ा आलू लेती हूँ जो जीरे में सबके यहाँ बनता है, वो ले लेती हूँ, और दूध ले लेती हूँ। बस इतने में ही मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। तो यही, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खूब खाना बनना खाना या इस तरह का कुछ विशेष कर नहीं लेती हूँ, बस बहुत कम चीज़ें ही लेती हूँ और भगवान की कृपा से हो जाता है। तो बस यही संदेश देना था। निशा जी ने इतनी मेहनत की, प्रयास किया कि नहीं हमारे मार्गदर्शन परिवार को ये जानना चाहिए, तो निशा जी को भी इसका श्रेय जाता है। जितने लोगों के मन में आज ये श्रद्धा भर रही हैं, महादेव उनके जीवन में और खुशियाँ भरें और उनको एकदम कभी मतलब दुख का साया ना पड़े, सुखी रहें, संपन्न रहे उनका परिवार, यही आशीर्वाद देती हूँ। आप लोग भी निशा जी को भर भर के अपना प्रेम आशीर्वाद दीजिए ताकि निशा जी सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।